एक दिन मैं चाय पी रहा हूं, अचानक से मेरी बीवी मेरे सामने प्रकट होती है और आउट ऑफ द ब्लू मुझे अचानक कहती है, तुम मेरे आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचा सकते। हाँ, तुम मेरे आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचा सकते। डन, कॉन्फिडेंट। मैंने चैट जीपीटी से पूछा, मैंने बोल क्या रहे, समझा नहीं? बोलते चैट जीपीटी मेरे को बोल रहा है, बोलते तेरी बीवी को बोल ज्यादा अनुपमा ना देखे। तो यहाँ जो मेरे सामने ये 1,500 लोग बैठे हैं और वो बैल्कनी के सब लोग, आपको आवाज आ रही है? हाँ, ओके। तो आप सब लोग में से अनुपमा कितने लोग देखते हैं? अनुपमा हाथ उठाइए। अनुपमा गाइस, नेटफ्लिक्स के बाहर भी एक दुनिया होती है। आप लोग अनुपमा कोई नहीं देखते? एक जन नहीं इसमें? माय गॉड। तो मैंने नेक्स्ट परफॉर्मर इज आई डोंट नो व्हाटएवर। अरे गाइस कम ऑन, कोई बात नहीं, तो मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ। देखो क्या है ना, ये नेटफ्लिक्स के बाहर जैसे मैंने कहा एक दुनिया है। आप लोग ये देखो, अनुपमा में जो मजा है ना, जो मजा और किसी दुनिया में और कहीं नहीं है। मेरे घर पे आप लोग देखो ना, सुबह सुबह वो न्यूज़पेपर वाला, दूध वाला, अपना जेप्टो, काम वाली, कोई आए ना है, अनुपमा रोज आती है मेरे घर विदाउट फेल, हर रोज। मेरी बीवी उठ के बाहर निकलती है, वाईफाई चालू करती है, 5 मिनट में अनुपमा मेरे घर पे, 5 मिनट में वो घर पे। उसके बाद वो आधा घंटा रोती है। उसके बाद मेरी बीवी पूरे दिन रोती है। मतलब उसने ट्रेनिंग, ऐसा रोने का ट्रेनिंग दिया उसने मेरी बीवी को, पूछिए मत। मतलब पूरा दिन रो सकती हो, ऐसा ट्रेनिंग दिया अनुपमा ने। आप लोग देखिए, आप लोग को तब समझेगा, अभी आप लोगों को मजा नहीं आ रहा है। क्यों? मेरी भी एक दिन सब्जी वाले के पास गई, बोला ये टमाटर कितना रुपए? तो बोला 45 रुपए। उसने बोला 40 में दीजिए। तो मना कर दिया सब्जी वाले ने। ये रोने लग गई, 40 रुपए, 40 रुपए में दीजिए ना, 40 रुपए। अब उधर इर्द गिर्द और 4 औरतें सब्जी खरीद रही थी। मेरी बीवी को देख के वो चारों रोने लग गए। अब वो सब्जी वाला खड़ा है, उसके इर्द गिर्द 5 लड़कियां, 5 औरतें रो रही है, 40 रुपया सब्जी दीजिए, 40 रुपये में सब्जी दीजिए। सब रो रहे, सब लगे हुए हैं। अब क्या है, जो आसपास सब पब्लिक जा रहे आ रहे, उन्होंने सब मुझे देख रहे, मैं वहां थैली पकड़ के खड़ा हूं, सब मुझे देख रहे। बोले नहीं, अनुपमा अनुपमा। बोला हाँ। तो ऐसा रोने को सिखाया उसने मेरी बीवी को, पूछे मतलब रोती रहती है हर बात पे, है ना, सुबह से शाम। लेकिन वो ट्रेनिंग किसने दिया? अनुपमा। एक्चुअली क्या ना, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। हम लोगों को ना किसी को रोते हुए देखना बहुत मजा आता है, ह्यूमन टेंडेंसी है। आप देखिए, किसी की जिंदगी बर्बाद हो गई है, किसी की जिंदगी की वाट लग गई, हम लोग को बहुत मजा आता है, हम लोग हंसते। हम लोग बिग बॉस क्यों इतना देते हैं? उसमें कोई रो रहा है, कोई तड़प रहा है, हम लोग को मजा आता है यार। किसी की जिंदगी की वाट लग गई है तो हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं। ये अपना ह्यूमन टेंडेंसी है कि नहीं? तो अनुपमा क्यों इतना फेमस है, क्यों उसकी टीआरपी इतनी हाई है? क्योंकि पूरे दिन रोती रहती है। बराबर, वो रोती रहती है। एक दिन मैं ना सुबह उठ के निकला, बाहर गया मैं चाय वाय पीने, तो देखा ये सीरियल चल रहा था और उसमें किसी की डेथ हो गई थी। फॉर ऑब्वियस रीजन वो रो रही थी अनुपमा, क्वाइट अंडरस्टैंडेबल ना, वो रो रही थी। दूसरे दिन मैं सुबह उठ के गया, देखा ये फिर रो रही है। पहले दिन तो कोई मरा था, मैं समझ गया आज उसके घर में कोई पैदा हुआ था, तब भी वो रो रही थी। मैंने अपनी बीवी को बोला, ये आज क्यों रो रही है? वो खुशी के आंसू है, खुशी के आंसू। समझ गए? मतलब अनुपमा को कुछ नहीं बोलने का, पति होगा अपने घर पे, अनुपमा को कुछ नहीं बोलने का, ये सीधा सा हिसाब है उसका। बोला अच्छा ठीक है भाई। मतलब क्या है ना, रोने के अलावा अनुपमा ने उसको बहुत कुछ सिखाया, मेरी बीवी को बहुत कुछ सिखाया उसे। मतलब देखिए क्या है ना, एक दिन मैं चाय पी रहा हूं, अचानक से मेरी बीवी मेरे सामने प्रकट होती है और आउट ऑफ द ब्लू मुझे अचानक कहती है, तुम मेरे आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचा सकते। हाँ, तुम मेरे आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचा सकते। मैंने कहा ओके, डन, कॉन्फिडेंट। मैंने चैट जीपीटी से पूछा, मैंने बोल क्या रहे, समझा नहीं? बोलते चैट जीपीटी मेरे को बोल रहा है, बोलते तेरी बीवी को बोल ज्यादा अनुपमा ना देखे। मतलब ऐसा रोने, मतलब आदत डाली है, आदत हो जाती है रोने की। लेकिन बहुत अच्छी चीजें सिखाई। पहले मेरी बीवी ना मुझे सीधे मुंह बात किया करती थी, सीधे जवाब देती थी, एकदम सीधे। अभी जवाब ही नहीं देती, लुक देती है, लुक, और पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक, अनुपमा अनुपमा। अरे बाप। तो ऐसे तो
काफी कुछ ट्रेनिंग मेरी बीवी को कहां से मिले, अनुपमा। लेकिन है ना, आप लोग ये सीरियल कल से देखना शुरू कर दीजिए। इसमें क्या फन क्या अनुम, बेस्ट पार्ट ऑफ अनुपमा क्या होता है, आप है ना 1 हफ्ते बाद देखिए, 1 महीने बाद देखिए, 1 साल बाद देखिए, स्टोरी वहीं की वहीं, स्टोरी हिलती नहीं उनकी, वहीं की वहीं है स्टोरी, कुछ नहीं होता, मतलब मिस नहीं होगा आपका, बिल्कुल कुछ मिस नहीं होगा। और क्या आप कैरेक्टर से ना जुड़े रहते हो, कैरेक्टर से आप जुड़े रहते हो, पता है क्यों? क्योंकि उसमें जितने औरतें, जितने फीमेल प्रोटैगनिस्ट है, जितने आर्टिस्ट है ना, सब एक ही उम्र के, सब एक उम्र के। जो पैदा हो रही है बच्ची वो भी 20 साल की है, एक बूढ़ी जो 2 दिन में मरने वाली वो भी 20 साल की है। मुझे लगता है इन्हों ऑडिशन कैसे करते होंगे ना, ऑफिस में 8-10 लड़कियों को बुलाते होंगे, ऐसा डब्बे में चिट निकालते, जिसके हाथ में जो रोल आए उसका। सर आई एम 21 years old, हाउ कैन आई प्ले अ सास? ये बहुत ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, उसको दादी का रोल दो, 4 दिन में मार दो इसे। मतलब सब हम उम्र, सब लड़कियां ना, सब आपस में देखेंगे, सब 20-20 साल की, समझ ही नहीं रहे है ना। वो मतलब उधर दादी भी ना सीरियल में खांसती होगी, बाने चिप्पी खेलती होगी, 2 दूनी 2, सब एक ही उम्र के, समझ में नहीं आता। मतलब सीरियल में कुछ भी हो सकता है। अच्छा, तारक मेहता देखते हो आप लोग? दया बहन को तो सब जानते होंगे इधर, है ना। अब क्या हुआ था, फॉर सम रीजन कोविड के टाइम उनका ये जो कैरेक्टर था उनको डिसकंटिन्यू करना पड़ा फॉर सम रीजन। तो इन्होंने क्या रीजन दिया कि दया बहन अहमदाबाद गई है, दया बहन अहमदाबाद चले गई। आज 5 साल हो गए, आ ही नहीं रही। डोनाल्ड ट्रम्प 2 बार आके गए इंडिया, इसका आता पता नहीं, रिटर्न टिकट ही नहीं मिल रहा उसको। मैंने तो चैलेंज लगा दिया, देखते कौन पहले अहमदाबाद से आता है, बुलेट ट्रेन या दया बहन, कोई तो आएगा।